सिंगर बना, रैप स्टार हुआ। फिर बाद में सिविल इंजीनियरिंग की, फिर मास्टर्स किया, फिर मेयर बना, फिर अभी पीएम का उम्मीदवार है। तो वो साल था 2015। 15 में आया, उसको बैंगलोर से लगाव हो गया, बैंगलोर के लोग, कल्चर, तो उसको भाग गया बैंगलोर। तो यहाँ कुछ सालों से इंडिया और नेपाल के रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं, तो उसमें इन आपके भाई क्या कर सकते हैं? मुझे तो कितना नहीं लग रहा है। कितना सुधार सकते हैं? बिल्कुल सुधारेगा। उसकी दीदी इंडिया में है और वो अच्छा ही रहेगा, क्योंकि हमारा जो है भारत और नेपाल का जो संबंध है ये सदियों पुराना है। सुजाता दी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए। चुनाव के नतीजे आने के बाद आपके छोटे भाई से जब बात हुई तो क्या, किस तरह की बात हुई, क्या बोले वो? अ, चुनाव के दौरान मैं उसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, तो ज़्यादातर मैं मैसेजेस ही करती थी। और जो वोटिंग का दिन था उस दिन उसे कॉल किया था और कॉल पे बात हुई थी। और बस मेरा हमेशा चिंता यही रहती है कि वो अपना सेहत का ध्यान अच्छे से दे पा रहा है या नहीं। एक बड़ी बहन हमेशा ही अपने छोटे भाई में अपना बच्चा ही देखता है और उसकी फिक्र हमेशा ही सताती रहती है। तो आपके बचपन की किस तरह की बातें याद आई आपको? क्योंकि वो मेरे से 4 साल छोटा है और उसको ग्रो होते हुए, बड़ा होते हुए मैंने देखा है। और वो शरारती बिल्कुल भी नहीं था। बचपन में ही ऐसे लगता था छोटा एक ज्ञानी पुरुष है। उसकी बातें, विचार, होता है ना, कोई भी सवाल का जवाब जो देता था, बड़े इंसान जैसे, बुजुर्ग जैसे जवाब देता था। तो सब लोग हँसते भी थे और चौंक भी जाते थे उसके जवाब से। और वो एकदम सुलझा हुआ रहता था, मतलब कन्फ्यूज़ नहीं। उसको क्या करना है, उसका जो-जो उम्र में जो-जो करना था, वो हमेशा ही सोच समझ के वो करता है जैसे लगता था, लेकिन वही उसका नेचर था, स्वभाव उसका वही था। तो जब वो किस लिए यहाँ, किस साल यहाँ आए पढ़ने के लिए? ये 2015 में आपको याद होगा बड़ा अर्थक्वेक हुआ था नेपाल में। तो तभी वो एक फर्म में एज़ अ सिविल इंजीनियर काम कर रहा था, तो वो अलग जगह था। हम लोग काठमांडू में थे। फिर बाद में वो माहौल कैसा था आपको तो पता ही होगा, सब लोग घर से बाहर थे। तो जब वापस आया तो 1 महीने बाद मैं घर छोड़ के नहीं आना चाह रही थी। इन्होंने, मेरे हस्बैंड ने बुलाने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं आना चाह रही थी क्योंकि फैमिली को छोड़ नहीं सकती थी। आफ्टर शॉक्स बहुत सारे आ रहे थे। तो वो मुझे छोड़ने आया इधर मेरे बच्चे के साथ। तो वो साल था 2015। 15 में आया, उसको बैंगलोर से लगाव हो गया। बैंगलोर के लोग, कल्चर, यहाँ की जो माहौल है बहुत पारिवारिक है। तो उसको भाग गया बैंगलोर और उसको मोह था मेरे बच्चे पे, उसका भांजे पे। तो वो चाहता था कि, उसने शायद सोचा तभी कि इधर ही मास्टर्स कर लूँ, और उसको मन था स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग पढ़ने का, क्योंकि वो सिविल इंजीनियर ऑलरेडी था। तो भूकंप से देश को बचाने के लिए, क्योंकि नेपाल है ना अर्थक्वेक आने वाला, मतलब प्रोन कंट्री है। तो कैसे सुधार किया जाए, कैसे संरचना ऐसे बनाया जाए जो अर्थक्वेक में कम से कम क्षति हो, वैसे उसके लिए वो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग पढ़ना चाह रहा था। वो बैंगलोर में उससे मिला नित्य मीनाक्षी, तो उसके लिए आया वो। तो यहाँ आने के बाद क्या उनके विचार बदले, खासकर राजनीतिक? राजनीति में वो पहले भी नहीं था, हमसे कुछ बात नहीं की राजनीति के बारे में। पर वो अपने मन के दुख बात कुछ शेयर नहीं करता था। वो, उसका सॉल्यूशन क्या है वो लेके हाजिर रहता था। तो इसलिए हमें पता नहीं चला कि वो राजनीति के बारे में कुछ सोच भी रहा हो। तो उसने पहले स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग अच्छे वो से पास किया और फिर से इधर से गया। फिर वो तभी भी एज रैपर बहुत फेमस था। वो रैप बैटल विनर था
और फिर इधर से गया तो रैप सिंगिंग उसका चालू था। वो एल्बम बहुत सारे बनाए उसने, वो जिसमें सभी सोशल इश्यूज जितने भी थे उसके बारे में एकदम डीप उसका लिरिक्स रहता था जो हर के दिल को छू जाता था। तो ये रैप म्यूजिक में इंटरेस्ट कब आया उनको? क्या आपके परिवार में म्यूजिक का वो था? मेरे डैडी बहुत अच्छे पोएट थे। वो तो आयुर्वेद के फिजिशियन थे, लेकिन उनका हॉबी पोएट्री थी। और उनकी बातें जो संस्कृत के श्लोक वगैरह थे वो अभी तक उनको कंठस्थ थे। तो उनके बात विचार का इन्फ्लुएंस भी होगा उस पर। अच्छा, तो रैप म्यूजिक में क्या इंटरेस्ट नेपाल से शुरू हुआ या बैंगलोर आने के बाद शुरू? नहीं, 9th स्टैंडर्ड नेपाल से। ओ, इसलिए तो बच्चे बच्चे उसको पसंद करते हैं, और बड़ों के लिए भगवान का रूप अवतार बोलते हैं उधर के वृद्ध अभी। तो आपके जो परिवार में जो बुजुर्ग लोग हैं तो उनको क्या ये रैप म्यूजिक पसंद आती है? अरे, हमें इस विधा में कुछ ज्ञान ही नहीं था। कुछ कुछ थे रैप सिंगर्स नेपाल में फेमस थे, लेकिन हमें वो है ना, लव सॉन्ग्स होता था, उसमें गाली गलौज ज्यादा रहता था। और इसका एकदम सव्य है रैप, मतलब होता है इसमें गाली आक्रोश निकालना, जो पीड़ा है आपका वो निकालना। पर उसने पीड़ा निकाला, पर सव्य भाषा में ज्यादातर निकाला है। और वो देश के लिए ही रहता था, अपने समाज के लिए रहता था। उसने सड़क बालक कह के ये क्या कहते हैं, स्ट्रे बेबीज, बच्चे जो रहते हैं उनके बारे में भी निकाला था। तो ये सब बच्चों के मन को छू गया, बच्चे से लेके जवान, जवान से लेके अभी जब मेयर बना, उसका काम देखकर बड़े भी उसके दीवाने हो गए। कितने हद तक रैप म्यूजिक में जो इंटरेस्ट है इनका, और या उनकी एक इमेज बनी रैपर जैसी, तो वो कितने हद तक उनको इलेक्शन में काम आई? मतलब इलेक्शन में मेयर बनने के वक्त काम आई जैसे हमें लगता है, क्योंकि एज अ रिजल्ट यही दिखता है। पर वो पहले से ही जो नकारात्मक चीजें हैं उसके विरुद्ध में था, और उसको उसने अपने पोएट्री रैप में निकाला और दुनिया को दिखाया। तो उसने उसको इस्तेमाल नहीं किया, ये विधाता ने किया है इस्तेमाल। वो स्टेप वाइज वो आगे बढ़ते गया। पहले रैप सिंगर बना, रैप स्टार हुआ, फिर बाद में सिविल इंजीनियरिंग की, फिर मास्टर्स किया, फिर मेयर बना, फिर अभी पीएम के का उम्मीदवार है। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि वो कभी एक दिन प्रधानमंत्री बनेंगे? बिल्कुल भी नहीं, लेकिन जब वो मेयर बना और उसने जितना सुधार किया, उसकी जो कल्चर, जो ट्रेडिशन है, पुराने जो मठ मंदिर है उसको जो संरक्षण किया, कल्चर को, संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम किया, वो सब देख के तो लगा कि उसके बाहर और कोई हो ही नहीं सकता। जो अभी ये जो स्थिति है देश की, उसको उससे उबारने का उससे अच्छा अभिभावक कोई नहीं हो सकता, ऐसे लगा। तो यहाँ कुछ सालों से इंडिया और नेपाल के रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं, तो उसमें आपके भाई क्या कर सकते हैं? मुझे तो कितना सुधार सकते हैं? बिल्कुल सुधारेगा, क्योंकि वो एक, मैं उसको कभी भी एक पॉलिटिशियन के रूप में नहीं देखती, और वो है भी नहीं। उसका भाषण भी देखेंगे आप, एक पॉलिटिशियन के लिए जैसे नहीं है। वो एक इंसान अपने चाल में चलेगा, अपने लोगों को संभाल के चलेगा, उसके मन में कोई खोट नहीं है, तो वो अपने लिए भी और औरों के लिए भी, जो आजू बाजू सब है, सबके लिए अच्छा रहेगा। और वो तो जैसे मैं तो इंडिया में, उसकी दीदी इंडिया में है, और वो अच्छा ही रहेगा, क्योंकि हमारा जो है भारत और नेपाल का जो संबंध है ये सदियों पुराना है, और वो कोई आके तोड़ नहीं सकता। जो आप बोल रहे संबंध ठीक नहीं था, वो बस कुछ देर की बात थी, अब और अच्छा रहेगा, सब पॉजिटिवली ही जाएगा। क्योंकि उनकी बातें भी जो हुई श्री प्रधानमंत्री मोदी जी से, अच्छा पॉजिटिव हुआ, सुनकर खुशी हुई कि उनकी बातें हुई, और अच्छा ही सब कुछ पॉजिटिव दिख रहा है। तो आप सचमुच अब आप उनके बड़ी बहन हैं? जी हाँ। पॉलिटिक्स में भी? नहीं,
पॉलिटिकल असेसमेंट में। खास में ये चीज़ ना मुझे पॉलिटिक्स के बारे में कभी कुछ इंटरेस्ट नहीं था, खास में कोई भी नेपलिस को नहीं था। किसी ने खींच-तान के लाया है पॉलिटिक्स में तो वो बालन है। जो युवा है ना सभी देश खाली हो गया है। मेरे जो क्लासमेट्स थे कोई भी नेपाल में नहीं है। अब सब खाली हो रहा है, जितने भी अव्वल लोग हैं सब बाहर है और देश खोखला हो गया है। तो सबको तान खींच के ला रहा है वो कि अब ये उनकी ज़िम्मेवारी है, वो रियलाइज़ करवा मतलब वो दिशा निर्देश दे रहा है कि ये तुम्हारी ज़िम्मेवारी, तुम अभी उठा लो ताकि हमारे जनरेशन आगे बढ़ पाएँगे, हमारे आगे के जनरेशन थोड़ा अच्छा जीवन जिएँगे।